तो देखिए, इलेक्शन कमीशन में इस पूरी योजना पर बहुत पहले से काम चल रहा है और ये जो नई अनाउंसमेंट हुई है, ये जो नया ऐलान किया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, जो अनौपचारिक मैं सूत्रों के हिसाब से आपको बता रहा हूं, और अगर ये फैसला सही है और अगर ऐसा होने वाला है तो आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से अपने विरोधियों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है और अपने विरोधियों को हैरान कर दिया है। अब आप देखिए, आज शाम को ही इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी। आज उन्हें यह बताना था कि आज चर्चा क्या होनी थी कि नया लोगो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य कौन से होंगे, सोशल मीडिया की टीम कैसे बनेगी, हमारे प्रवक्ता कौन कौन होंगे और सीट शेयरिंग के लिए क्या फॉर्मूला आएगा। लेकिन आज ये जो ऐलान हो रहा है विशेष सत्र वाला, इसके बाद जो विरोधी दल हैं, विरोधी नेता हैं, उनकी सारी की सारी तैयारी पानी में चली गई और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। आज ये सारे नेता हिल गए होंगे क्योंकि इन्होंने ये उम्मीद नहीं की होगी कि ऐसा भी हो जाएगा और अब उनकी जो रणनीति है उसमें उन्हें दोबारा से उस रणनीति पर काम करना पड़ेगा, दोबारा से उस रणनीति को बनाना पड़ेगा, नई योजना बनानी पड़ेगी। इससे वो विरोधी दलों को होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, क्योंकि इसमें और ये जो विरोधी दल हैं इनकी राज्य सरकारों में अच्छी खासी इस समय पकड़ है, तो हो सकता है कि जो विपक्षी दलों की राज्य सरकार हैं वो इस कानून का जबरदस्त विरोध करेंगी और वो इसे मानने से इनकार कर देंगी। क्योंकि अगर किसी विधानसभा में, किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होना है तो उससे पहले आपको विधानसभा को भंग करना पड़ेगा और अगर वहां की सरकार विधानसभा को भंग करने से इनकार कर दे और कह दे कि हम भंग नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे समय में एक बहुत बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, या ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक चुनौती है, वो पैदा हो जाएगी। अब बड़ी बात यह है कि क्या वाकई एक सरप्राइज है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये योजना बनाई होगी, अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि होगी क्योंकि अभी इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर इस पर चर्चा चल रही है और इस सरकार की यही मंशा है तो क्या यह वाकई एक सरप्राइज है? मैं ये कहूंगा ये सरप्राइज नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में पहले कई बार बात कर चुके हैं। जनवरी 2018 में, यानी आज से लगभग 5 साल पहले, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू किया था और तब मैंने उनसे इसी मुद्दे पर एक सवाल पूछा था, वन नेशन वन इलेक्शन पर। और इस सवाल के जवाब में तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो इस बात से बहुत खुश हैं कि कम से कम किसी एक पत्रकार ने उनसे यह सवाल पूछा, क्योंकि इस बारे में देश में कोई चर्चा हुई ही नहीं रही और वो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होनी चाहिए। और तब इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि वो भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था को लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस पर खुलकर चर्चा हो। यानी ये जो विषय है ये हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी के दिल के बहुत करीब रहा है और प्रधानमंत्री मोदी आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से इस पर लगातार बात करते रहे हैं और कुछ महीने पहले भी उन्होंने ये कहा था कि अब समय आ गया है जब देश में एक देश एक चुनाव कराने पर एक चर्चा होनी चाहिए। आज हमने प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे तमाम बयान आपके लिए फिर से निकाले हैं ढूंढकर, जिनसे आप समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी करते हैं वो असल में सिलेबस के हिसाब से ही होता है। सिलेबस से बाहर कोई सवाल नहीं आता। वो जो पहले बात कर रहे होते हैं उसी पर लागू करते हैं। कोई सिलेबस से बाहर से सवाल लाकर किसी को सरप्राइज नहीं करते। लेकिन असल में विपक्ष इस सिलेबस पर कोई होमवर्क ही नहीं करता, विपक्ष ध्यान ही नहीं देता कि वो असल में क्या कह रहे हैं और आगे चलकर वो क्या कर सकते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान इसी मुद्दे पर। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे, हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम
मतदाता सूची तो एक हो। पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर होने रहने चाहिए, लेकिन हम ये मान के चले। अच्छा, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये बाद में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है। वन नेशन वन टैक्स उस सपने को साकार किया। उसी प्रकार से पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन ग्रिड, इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया। और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। आज हर एक के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट है, हम क्यों खर्चा कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अब हर एक के लिए 18 साल से ऊपर तय है, पहले तो उम्र में फर्क था इसलिए थोड़ा वो रहा, अब कोई जरूरत नहीं है। साथियों, डिजिटाइजेशन को लेकर संसद में और कुछ विधानसभाओं में कुछ कोशिशें हुई है, लेकिन अब पूर्ण डिजिटलीकरण करने का समय आ चुका है। अगर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इसमें जुड़े इनिशिएटिव लेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे विधायक गण, सांसद गण भी तेजी से ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेंगे। साथियों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि बीते सालों में देश ने वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड जैसी कई व्यवस्थाओं को लागू किया। मैं चाहूंगा कि हमारी सभी विधानसभाएं और राज्य अमृत काल में इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएं। मेरा एक विचार, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, क्या यह संभव है? एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी टेक्नोलॉजिकल बूस्ट दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करें।